स्वागत है मेरे चैनल श्री सीताराम जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा। प्रारंभ। भोर का समय। सूरज की पहली किरण गंगा के पवित्र जल पर पड़ती है। चारों ओर छठ मैया की जय का स्वर गूंज उठता है। नदी किनारे महिलाएं सिर पर सुपली लिए दीप जलाए अपने आराध्य सूर्य देव को प्रणाम करती हैं। यही है महापर्व छठ, आस्था, संयम और पवित्रता का प्रतीक। कथा आरंभ। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर राजा प्रियव्रत का शासन था। वे धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा और रानी अत्यंत दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने यज्ञ करने का आदेश दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ संपन्न हुआ और प्रसाद के रूप में रानी मालिनी ने हवन कुंड से निकली खीर ग्रहण की। समय बीता और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु जन्म के तुरंत बाद ही वह शिशु मृत हो गया। रानी का हृदय चीत्कार से भर उठा। वे विलाप करने लगी। तभी आकाश से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। उनका नाम था षष्ठी देवी या मैया छठी, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, जिन्हें सृष्टि की संतान की रक्षक कहा गया है। देवी का वरदान। देवी ने कहा, हे रानी, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं हर नवजात बालक की रक्षक हूँ। जो मनुष्य मेरे व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसे संतान सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। इतना कहकर देवी ने मृत बालक में प्राण फूंक दिए। रानी और राजा ने देवी की पूजा की और उस दिन से षष्ठी देवी की पूजा छठ व्रत प्रारंभ हुआ। सूर्य उपासना का रहस्य। कहा जाता है कि सूर्य देव और षष्ठी देवी भाई बहन हैं। इसलिए छठ पूजा में सूर्य देवता की आराधना के साथ साथ छठी मैया की पूजा भी होती है। सूर्य देवता को जीवन, स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। उनकी किरणें ही पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती हैं। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं, जिन्हें पर्वतीन कहा जाता है, 4 दिनों तक कठोर नियम का पालन करती हैं। न तो नमक, न प्याज, न लहसुन, केवल सात्विक भोजन और पूर्ण पवित्रता। 4 दिन का पर्व। एक नहाए खाए। पहले दिन व्रती पवित्र स्नान करती हैं और घर को शुद्ध करती हैं। अरवा चावल और लौकी की सब्जी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। 2 खरना। दूसरे दिन शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर परिवार और पड़ोसियों में बांटती हैं। इस दिन के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। 3 संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। ढोल मंजीरे की गूंज, लोकगीतों की ध्वनि और जलती दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। 4 उषा अर्घ्य। अंतिम दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्य देव से अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। फिर व्रत का पारण कर इस महापर्व का समापन होता है। अंत संदेश। छठ केवल एक पर्व नहीं, यह आस्था, तप और कृतज्ञता का उत्सव है। यह बताता है कि जब हम प्रकृति, सूर्य और जल का सम्मान करते हैं, तो जीवन स्वयं प्रकाशमय हो उठता है। छठ मैया सबके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाए। छठ मैया की जय। सूर्य देव की जय।